साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं हृदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर परमो सुध केवली बहुधा। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ आत्मा के अनंत वैभव की चर्चा चल रही है। 47 शक्तियों के माध्यम से अमृत चंद आचार्य देव ने शक्तियों की, अनंत शक्तियों की बात की, जिसमें अपन ने अभी तक स्वाध्याय की स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, और बात हुई साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। आज अपन स्वाध्याय करेंगे अनंत धर्मत्व शक्ति, 27 नंबर की शक्ति। ये क्या है अनंत धर्मत्व शक्ति? ऐसे क्रमशः बात आगे बढ़ती जा रही है, क्रमशः, है ना। जैसे कल बात आई कि आत्मा में कुछ गुण कैसे हैं? साधारण, मतलब जो सभी में पाए जाए, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जो सभी में हो। ऐसे अस्तित्व वस्तित्व त्यागोपादान शून्यत्व प्रभुत्व आदि शक्ति, है ना। ऐसा कुछ गुण कैसे हैं? जो असाधारण, जो सिर्फ मुझ में ही पाए जाते हैं, ऐसे असाधारण गुण। और कुछ कैसे हैं कि जो किन्हीं में पाए जाते हैं, किन्हीं में नहीं पाए जाते। उद्गल में नहीं पाए जाते इसलिए वो असाधारण है, और धर्म धर्म आकाश काल में पाया जाता है इसलिए वो साधारण है। तो कुछ धर्म हो गए साधारण असाधारण, ऐसे अमूर्त तत्व आदि गुण। ठीक है। अब यह बात चल रही है कि वे साधारण असाधारण आदि कितने हैं? नंबर ऑफ। साधारण असाधारण बात हो गई टाइप ऑफ, है ना। कितने तरह के हैं गुण? तो कह रहे हैं साधारण असाधारण और साधारण असाधारण, ऐसा, है ना। तो भी कितने कितने हैं वे? तो कह रहे हैं अनंत अनंत अनंत। साधारण गुण कितने? अनंत। असाधारण कितने? अनंत। और साधारण असाधारण कितने? अकेला अमूर्त तो नहीं, वो भी अनंत। ठीक है, ये बात चल रही है। देखो क्या बोल रहे हैं अनंत धर्मत्व शक्ति में विलक्षण, विलक्षण मतलब परस्पर भिन्न लक्षण युक्त। जो आत्मा में अनंत गुण हैं वे कैसे हैं? विलक्षण हैं। विलक्षण मतलब भिन्न भिन्न लक्षण वाले, तभी तो विलक्षण हो पाएंगे, तभी तो वे अनंत हो पाएंगे। जैसे ज्ञान का काम है जानना, एक श्रद्धा गुण है, उसकी पर्याय है विश्वास करना। तो दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हो गए ना। चारित्र का एक गुण है, उसका कार्य है स्थिरता, ये भिन्न लक्षण वाले। वीर्य गुण है, उसका कार्य है पुरुषार्थ, स्वरूप की रचना करना। तो ये सब क्या है? भिन्न भिन्न लक्षण वाले। भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं तभी तो अनंत है। अगर वे एक में एक हों, एक ही तरह के हों, चार छह तरीके हों, तो अनंत नहीं हो सकते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
भिन्न भिन्न लक्षण वाले। जैसे शरीर में 8 अंग है, तो भी सब भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, तभी तो 8 कह रहे हैं। आंख का काम अलग है, आंख एक अलग अंग है, उसका काम अलग है। कान एक अलग अंग है, उसका काम अलग है। नाक अलग अंग है, उसका काम अलग है। तभी तो कह पाएंगे कि 8 है कि 10 है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से भावित ऐसे अनंत गुण हैं जिनके आपस में लक्षण नहीं मिलते, इसलिए उनकी संख्या अनंत है। ठीक है, तो कह रहे हैं अनंत स्वभावों से भावित, फिर भी एक भाव जिसका लक्षण है। अनंत भावों से भावित तो भी कैसा है? एक स्वभावमयी, एक ज्ञायक भाव है। अगुरु लघु शक्ति कह रहे ना, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ये 8 अंग अलग अलग नहीं हो जाते कि आंख कहीं है और वो कहीं है और वो एक शरीरमयी। जैसे हैं एक शरीरमयी, ऐसे वे अनंत गुण कैसे हैं? एक भाव द्वारा, एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति। ठीक है, देखो मुझे क्या बात याद आ रही है, बहुत समय पहले की बात है कि जैसे एक तो है श्रद्धा गुण, है ना, और एक है चारित्र गुण। श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय विपरीत विश्वास, चारित्र की गुण की विकारी पर्याय राग द्वेष, है ना। और इनका सम्यक परिणमन हुआ, सम्यक दर्शन वीतरागता। तो वीतरागता प्रकट हुई ना, राग द्वेष का अभाव हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, राग द्वेष का अभाव हुआ, वीतरागता प्रकट हुई, तो क्या हुआ? सुख हुआ, है ना। अपन ने सुख शक्तियां पढ़ा था, सुख हुआ। तो कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुख गुण कोई अलग से चीज नहीं है, उनका सम्यक परिणमन ही सुख है, क्योंकि यही दोनों सुख के घातक हैं। समझ में आ रही बात? जैसे अनंत भगवान को अनंत सुख की बात की जाती है, तो अनंत सुख में 2 गुणों की शुद्ध पर्याय गर्भित है, छायक सम्यक तो और पूर्ण वीतरागता, है ना। टूडरमल जी ने क्या लिखा? कषाय से दुख, इच्छा से दुख, ऐसा। और इच्छा का अभाव हुआ तो सुख। तो अब ये बताओ कि इच्छा तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ही, है प्रसिद्ध है ना। तो इच्छा और दुख अलग अलग गुणों की पर्याय हैं कि एक ही चीज है? इच्छा से दुख ऐसा लिखा है, कईयों कईयों जगह लिखा है। तो दादा को फोन लगाया एक बार, बहुत समय पहले की बात। दादा से पूछा कि दादा सुख नाम की शक्ति आत्मा में अलग से है कि नहीं, कि चारित्र श्रद्धा और चारित्र के सम्यक परिणमन का ही नाम सुख है और उन्हीं के विपरीत परिणमन का नाम दुख है, तो इनको एक ही बात माने कि अलग अलग? तो दादा ने यही जवाब दिया था, मुझे 30 साल पुरानी बात याद है। उन्होंने क्या बोला कि यदि इनको अलग अलग नहीं मानेंगे तो अनंतता कैसे होगी? तुम एक दूसरे में एक दूसरे को डाल दो। समझ में आ रही है बात? समझने के लिए समझ लो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर सुख शक्ति अलग नहीं है तो फिर ऐसे तो अनंतता कैसे बनेगी? ये उनका समाधान था।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनंत धर्मत्व शक्ति। सो ये जो साधारण गुण है वे कितने हैं कि अनंत। वो 6 तो अपन को बताने के लिए ही बताया कि तुम इतना ही याद रख लो, वो बहुत है। अनंत शक्तियां हैं, 47 शक्तियां बताई। तो सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत। विशेष गुण कितने होते हैं? अनंत, हर एक द्रव्य में। और साधारण साधारण कितने हैं कि अपने सामने तो अमूर्त तत्व है, तो अमूर्त तत्व से इस बात को अपन ने समझ लिया, लेकिन वे साधारण असाधारण भी हैं, अनंत। ठीक है, इस अनंत की व्याख्या 3 तरह से जिनवाणी में आई है, 3 तरह से। एक तो ऐसे आई है कि जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक एक एक शक्ति एक एक गुण की चर्चा करें, और 33 सागर तक वो यही चर्चा करते रहते हैं, फिर भी किसी गुण या शक्ति की चर्चा रिपीट नहीं होती। ऐसा अनंत है, इतने अनंत गुण मेरे में है। हरी बात ख्याल में। अब दूसरा देव आ गया, भाई चले गए, तो दूसरा देव आ गया, तो फिर वो आगे से चालू करेगा। इतनी अब अनंत का भाव वासन, सचमुच में अनंत, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिमा करने के लिए नहीं, सही में अनंत। और इसका भाव वासन अपन ऐसा भी करते कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है, एक एक प्रदेशी, सिंगल वन। जितने आत्मा में अनंत गुण है, वो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु के एक ही प्रदेश पे अनंत गुण है, और वो अनंतता अपन को दिखती है, नहीं दिखती? अब चारों तरफ आंख उठा के देखो, ऐसे कितनी अनंतता है, बोलो। वे कितने प्रकार के स्कंद बनाते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत, कितने प्रकार के। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, पांचों इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी जानने में आता है, वो सब क्या है? पुद्गल पुद्गल। तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का ही तो ये परिणमन है, तो कितने रूप परिणमित हो सकता है वो? अनंत 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 अनंत। कौन समझ में आ रहा है? खाना, खाने में जो दिखाई दे रहा, पीना, उठना, बैठना, सोफा, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, कैसी ये जो वो पेटीएम होता है ना, पेटीएम, जिस वो जो उनका क्यूआर कोड, बोलो उसमें ही कितनी अनंतता, एक दूसरे से नहीं मिलता। इतना सा चौकोर, इतना चौकोर फिगर है, और इतना सा चौकोर फिगर कॉपी नहीं होता, बोलो, एक का दूसरे से नहीं मिलता। समझ में आ रही है? अनंतता का भाव वासना हो रही है। अरे पुद्गल की महिमा नहीं समझ लेना, अपनी महिमा के लिए वो दृष्टांत है। चारों तरफ देख लो, ये जिनवाणी है ना, कितने तरह की, ये अक्षर कितने तरह के लिखे हैं, पूरी जिनवाणी इकट्ठी करो। भाषा वर्गणा कितने प्रकार की, शब्द कितने तरह के हैं, तो एक पुद्गल परमाणु का ही तो खेल है सारा। ऐसा जीव में अनंत गुण। दूसरा एग्जाम्पल कि पुद्गल है एक प्रदेशी, काल अणु एक प्रदेशी, जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म अधर्म दोनों वे हैं असंख्यात प्रदेशी, और आकाश द्रव्य अनंत 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 प्रदेशी। तो उस अनंत प्रदेशी से भी अनंत गुण आत्मा में गुण है। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, स्वयंभू रमण समुद्र, मध्यलोक, पूरा एक राजू का मध्यलोक,
स्वयंभू रमण समुद्र कितना है? आधा राजू, है ना। पूरे द्वीप और समुद्र एक साइड, और वो स्वयंभू रमण समुद्र एक साइड, क्योंकि वो बढ़ते जा रहे ना, बढ़ते जा रहे। तो इस अनुपात में बढ़ते हुए तो स्वयंभू रमण समुद्र कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ हो जाएगा, पूरे मध्य लोक का जस्ट हाफ। और उसमें जितनी रत्न राशि पड़ी है, कितनी रत्न राशि होगी आधे राजू में? सोच सकते? उससे भी अनंत गुने गुण शक्ति मेरे में। ऐसे अनंत की चर्चा 3 एग्जाम्पल से आत्मा के लिए की गई है आगम में। और इसका भाव वासन अपन बहुत अच्छे से उद्गल से कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि अनंत धर्मत्व शक्ति। तो यहाँ जो धर्म है ना, धर्म, यहाँ धर्म का अर्थ धर्म युगल नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ है गुण, यहाँ धर्म का अर्थ है शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति मतलब मेरे में अनंत गुण और अनंत शक्तियां हैं। ऐसी भी एक शक्ति है जो ये बताती है कि मेरे में अनंत गुण शक्ति है। क्लियर? आगे आ रही है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तो ये जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है ना, ये धर्मयुगल की चर्चा करेगी। अनंत धर्मत्व शक्ति किसकी चर्चा कर रही है? गुण और शक्तियों की। और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति किसकी बात करेगी? विरुद्ध धर्मयुगल की। क्लियर? एक बार अपन अनुशीलन से देख रहे हैं। देखो पेज नंबर है अनुशीलन में 409। यहाँ अनंत धर्मत्व शक्ति शब्द में धर्म शब्द से गुण स्वभाव की बात है। नित्य अनित्य आदि जो अपेक्षित धर्म है उनकी यहाँ बात नहीं है। नंबर 1। तीसरा चौथा लिखा है ना, हाँ ये ठीक है। एक गुण से दूसरा गुण विलक्षण है। विलक्षण है मतलब ज्ञान का लक्षण जानना, दर्शन का लक्षण देखना, वीर का लक्षण स्वरूप की रचना, आनंद का लक्षण परम आह्लाद का अनुभव होना, अस्तित्व का लक्षण त्रिकाल सत रूप से रहना। इस प्रकार सभी अनंत शक्तियां विलक्षण स्वभाव वाली हैं, अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण वाली हैं। ठीक है। यदि मिल जाए तो अनंत स्वभाव गुण सिद्ध ही न हो। ऐसे अनंत स्वभावों से भावित एक साथ जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति जीव में है, मेरे में है। अनंत धर्म विलक्षण होने पर भी एक भाव रूप से रहते हैं। उनका ऐसा रहना ही भगवान आत्मा का अनंत धर्मत्व स्वभाव है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न लक्षण वाली अनंत शक्तियां हैं, परंतु फिर भी वे एक भाव से रहती हैं। ऐसी एक भाव से रहने वाली भगवान आत्मा में अनंत धर्मत्व नाम की शक्ति है। ठीक है। अभी देखो आगे के पैराग्राफ में, युक्ति आगम और अनुभव से। शांतनु आप पढ़ो। आगम, इधर आओ पास। युक्ति आगम और अनुभव से भगवान आत्मा और उसके अनंत धर्मों का यथार्थ निर्णय होता है, परंतु जो स्वसन्मुख होकर आत्म वस्तु का निर्णय नहीं करता
उसको अनंत धर्मों का निर्णय नहीं होता। उसके लिए अनंत शक्ति में आत्मत्र काल विद्यमान होने पर भी नहीं होने के बराबर ही है, क्योंकि उसकी शक्तियां उल्लसित नहीं होती, ज्ञान उल्लसित नहीं होता, आनंद उल्लसित नहीं होता। मैं तो अनंत धर्म में एक भाव रूप गायक भाव मात्र आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करके जहाँ अंतर्मुख हुआ कि वहाँ अंतः पुरुषार्थ की जागृति पूर्वक शक्तियां पर्याय में उल्लसित होती हैं और उनका एक साथ एक रस स्वानुभव में वेदन में आता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और यही मार्ग है। देखो क्या कह रहे हैं, शक्तियां तो आत्मा में है और तुम्हें ज्ञान नहीं है। बोलो, तो होने पर भी नहीं होने जैसी है। क्या मतलब है उनका, बोलो। इतनी सर्दी पड़ रही है, एक ट्रंक भरी रजाई रखी है 8-10, और पता नहीं है, तो उन पता नहीं है तो वो होना नहीं होने जैसा ही है। क्या मतलब है, ठंड में परेशान हो रहे और घर में रह जाइए। हरी बात ख्याल में, ऐसी अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का जब ज्ञान श्रद्धान होता है, अनुभव होता है, और देखो अनुभव को भी क्या कहा है, युक्ति से, आगम से और अनुभव से। ये जिनागम में प्रमाण माने गए हैं। स्वानुभव नहीं हुआ और आपको आगम से आपने निर्णय किया है कि हाँ वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तो वो आगम प्रमाण है। आगम तो प्रमाण है ही, आपका ज्ञान भी प्रमाणिक हुआ, और जो आगम से प्रमाणिक होता है वो ही स्वानुभव से प्रमाण होता है। क्या बोला, आगम में कह रहे हैं कि जीव ज्ञाता दृष्टा है, तो अपन सब ऐसा तो कुछ नहीं करें, ऐसा तो कुछ नहीं करें, अपन नहीं तो करते, अपन नहीं तो परिणाम सुधारने हैं, अपन कोई तो बिगाड़ने हैं। बोलो, आगम में जिस तरह से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की गई है प्रमाण और नय के द्वारा, युक्ति मतलब क्या होता है, प्रमाण और नय को ही युक्ति कहते हैं। जिनागम के जो लॉजिक है ना, जिनागम के लॉजिक, वो लॉजिक प्रमाण और नय है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता धरता नहीं है। तो ये प्रमाण से ही जान पाओगे आप। अपने वस्तु प्रमाण से नहीं जानी तो आपने लॉजिक नहीं लगाया, युक्ति नहीं लगाई। जिसके पास युक्ति नहीं है तो वो आगम नहीं समझ रहा, और आगम नहीं समझ रहा वो उसको स्वानुभव नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं अनंत शक्तियां, ठीक है, अगर लापरवाही से सुनना, उसका विश्वास नहीं करना, है ना, तो कह रहे हैं फिर भी उल्लसित नहीं होती शक्तियां, उनका सम्यक परिणमन नहीं होता, तो वो होना नहीं होने जैसा ही है, ये कह रहे हैं। और श्रद्धान करेंगे तो रत्नत्र प्रकट होते हैं। ठीक है, ऐसा इस अनंत धर्मत्व शक्ति में यही बताया गया है कि इस भगवान आत्मा में भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत गुण एक साथ रहते हैं। आत्मा में इन अनंत गुणों के एक साथ रहने की शक्ति का नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। शक्ति क्या कर रही है, उनको एक साथ रखती है। ठीक है, ऐसा। अब दूसरी शक्ति आ रही है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ये 28 नंबर की विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। देखो नाम क्या है, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, अर्थात जो आत्मा में विरुद्ध धर्म है। कैसे है आत्मा में, एक ऐसी व्याख्या भी आती है, विरुद्ध जैसे प्रतीत होने वाले, मतलब ये विरुद्ध नहीं है, प्रतीत हो रहे अकेले, ऐसा अर्थ निकालते हैं। प्रतीत नहीं हो रहे, हैं ही है वे,
विरुद्ध ही है। क्या बोला? जैसे 14 भंग पढ़ चुके हैं ना अपन आगे, तत् अतत, तो जी क्या है? विरुद्ध। नित्य अनित्य, ये विरुद्ध है। हम लोगों ने जब आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के साथ आप्त मीमांसा पढ़ी थी, तो उसमें विरुद्ध बताए उन्होंने धर्म कैसे विरुद्ध होते हैं, पता है? बोलो, सुख का विरुद्ध क्या है? सुख का विरुद्ध धर्म। हाँ, ये असुख। दुख नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। और ये विरुद्ध धर्म जीव में पाए जाते हैं। सिद्ध भगवान कथनचित सुखी हैं, सर्वथा नहीं। तो वे सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। तो ये ऐसा 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 विलोम बनाते, ये आगम के विलोम नहीं है, ये व्याकरण के विलोम है। क्या बोला? सिद्ध भगवान कथनचित सुखी हैं, कथनचित असुखी। असुखी मतलब, असुखी मतलब कि उनमें ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि आदि अनंत गुण की विद्यमानता वो असुख में गर्वित हो जाएगी। क्यों? उस प्रोग्राम में कौन कौन आया? इस प्रोग्राम में जैन भी आए और अजैन भी आए। अजैन में कौन आया? कोई नहीं। कि अरे बाकी सब है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वे अजैन में गर्वित हो गए। जैसे सुख गुण में एक सुख गुण आ गया और असुख में बाकी सारे गुण आ गए, बाकी सारी शक्तियां आ गई, गर्वित हो गई। ऐसा सुख और असुख। और आप असुख को कंसीडर नहीं करोगे तो आत्मा क्या अनंत धर्मत्वपना खंडित कर दिया आपने। असुख अनंतता को स्वीकार करके बैठा है। क्या कहा? अनंतता को स्वीकार करके बैठा है ऐसे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर सर्वथा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? अपेक्षा खोल के, इस सुख गुण की अपेक्षा से आ, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, ऐसा। अब अस्थि नास्ति लगा दो इसमें, सुखी हैं दुखी नहीं, ऐसे प्रयोग होगा अस्थि नास्ति का। सुखी हैं दुखी नहीं, अस्थि नास्ति का प्रयोग। और सुनो एक और गजब की बात, एक और गजब की बात सुनो। वस्तु कितनी बड़ी है? त्रिकाली, त्रिकाल, है ना? तो एक अपेक्षा से वे दुखी भी हैं। अभी सुनना, अभी कैसे? ये भूत नैगम ने भूतकाल को वर्तमानवत देखता है। भूत नैगम ने से भूतकाल प्रभु आपका सो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। तो भूत नैगम्य से वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? भूत नैगम्य से दुखी। मतलब ये जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, जो आत्मा में रहने वाले विरुद्ध धर्म है, अगर इनका स्वरूप समझ लिया जाए तो ही वस्तु की अनंतता सिद्ध होती है। मतलब किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है और बाकी अनंत अनंतपना गौड़ है। और ये बात जो स्वीकार नहीं करते ना, वे जैन शासन के नैरो माइंडेड है। क्या बोला? अब ब्रॉड माइंड से सोच नहीं पा रहे। अच्छा, सिद्ध भगवान दुखी हैं क्या? हाँ दुखी हैं भूत नैगम्य से। हाँ है।
समझ में आ रही बात? आप अपेक्षा समझो ना, किस अपेक्षा से बात की जा रही है। क्यों, तुम चाचा भी हो क्या? हाँ है। कब है? अभी है? अरे उसके चाचा हैं हम। नहीं, ये तो हमारे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, ये बचपना है। ये तो हमारे पापा ही हैं बस। नहीं, पता है, ये हमारा बेटा है, ये हमारे बेबी है हमारे, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, बस हमारे पापा ही हैं बस। सिद्ध भगवान दुखी ही हैं, सुखी ही हैं बस। ये बाल बुद्धि है ये। इतना ब्रॉड माइंड से विचार करो, तब तो वस्तु की आप अनंतता सिद्ध कर पाओगे। और तभी तो आप रिलैक्स हो पाओगे। ओहो, वो भी भूत नैगम्य से दुखी हैं, इसका मतलब हम भी भविष्य नैगम्य से अनंत सुखी हैं। ये अंडरस्टूड नहीं हो गई बात? तब तो वस्तु की अनंतता भाषित हो रही है। तब तो ये वाली बात कही जा रही है, वर्तमान जो आपका, वो भविष्य में हम जान। जो आत्मा की पर्याय रूपी माला है ना, आत्मा की पर्याय रूपी माला, वो अखंडित है, खंडित नहीं है वो। एक एक माला अखंडित है, उसको खंड नहीं किया जा सकता। और वो क्रमबद्ध है, अखंडपना ही क्रमबद्ध हो सकता है। आप देखो कितने रहस्य निकल के आते हैं। प्रत्येक गुण की एक एक माला है, प्रत्येक गुण की। क्या कहा? प्रत्येक गुण की एक एक माला, और एक एक माला अखंडित, तभी क्रमबद्धता बन सकती है। इसलिए फेर फार करे सो मिथ्या ऋषि करता। कर ही नहीं सकते फेर फार, धागा टूट जाएगा। तो फर्क क्या पड़ रहा है? अपन ध्रुव से ही अकेले भगवान के बराबर नहीं है, पर्याय से भी बराबर है। फेर है मोती का बस, उनका 1 नंबर का मोती, हमारा 100 नंबर का मोती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उनका कौन सा नंबर का मोती? अगर आज से बात करें तो अभी 1 नंबर की उनकी पर्याय में जस्ट अभी देखा तो केवल ज्ञान, तो हमारी 100 नंबर की पर्याय में केवल ज्ञान है। तो हम त्रिकालवर्ती पर्यायों के प्रभाव से भी तो प्रवाह से बराबर हो गए, नहीं हो गए दोनों? त्रिकालवर्ती देखोगे तो श्रद्धा की पर्याय में देख लो, वे अभिछायक सम्यक दृष्टि एक पर्याय में, तो हम हो गए 20 नंबर की पर्याय में छायक सम्यक दृष्टि। क्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। तो ये यदि आप भूत नैगम्य और भावी नैगम्य नहीं समझोगे तो विरुद्ध धर्मत्व का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और वस्तु ऐसी ही है, आप एकांत करोगे तो बात नहीं बनेगी। ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। हमारी बात समझ में है? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शक्ति की परिभाषा पढ़ते, तदरूपमयता और अतदरूपमयता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। देखो अपन है ना, उससे ही पढ़ते हैं, अनुशीलन से। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं? देखो पहले दादा का पढ़ते हैं थोड़ा सा। अनंत धर्मत्व शक्ति के अनुशीलन में यह तो स्पष्ट हो गया कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले अनंत धर्म आत्मा में है। तो पहली शक्ति पढ़ी ना, अनंत धर्मत्व, तो वहां गुण और शक्ति की बात थी कि अनंत गुण अनंत शक्ति और भिन्न भिन्न लक्षण वाले। यहाँ बात चल रही है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तो ये बात चल रही है धर्म युगल की।
जो विरुद्ध होते ही हैं विरुद्ध, है ना, ऐसा। पर यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि क्या परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले धर्म भी एक साथ एक आत्मा में रह सकते हैं। यह विरुद्ध धर्मत्व शक्ति यह बताती है कि आत्मा में न केवल अनंत धर्म है, परंतु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल भी आत्मा में एक साथ रहते हैं। देखो, पर्यायों में भी अलग अलग कार्यक्रम है। जैसे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वीतरागता और राग एक साथ रह सकता, रहता है कि नहीं रहता साधक दशा में, ऐसा। ठीक है, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मीनल बहन जी पढ़ो, प्रश्न से पढ़ो, प्रश्न से। प्रश्न, विभिन्न लक्षणों वाले अनंत धर्मों की बात तो अनंत धर्मत्व शक्ति में आ ही गई थी। अब इस शक्ति में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की बात करके क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, अरे भाई, विभिन्न लक्षण से तात्पर्य तो भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। यह जरूरी नहीं है कि अलग अलग लक्षण परस्पर विरुद्ध भी हो ही। ज्ञान, दर्शन, सुख आदि भिन्न भिन्न लक्षण वाले गुण हैं, और नियत, अनियत, एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, विरुद्ध धर्मत्व है। इस भगवान आत्मा में भिन्न भिन्न लक्षण वाले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों को धारण करने की भी शक्ति है, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले तत्, अतत्, नित्य, अनित्य, भेद, अभेद आदि परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करने की भी शक्ति है। विभिन्न लक्षणों वाले, हाँ भी समझ में आई बात कि जो अनंत गुण हैं वे भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, विरुद्ध नहीं है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता आदि आदि ये सब भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, विरुद्ध लक्षण नहीं है इनका। ये बहुत समझने की बात है। लेकिन जो धर्मयुगल हैं वे सचमुच में विरुद्ध लक्षण वाले हैं। कैसे विरुद्ध लक्षण वाले? एक अनेक, वेद अवेद, नित्य अनित्य, ऐसे ये विरुद्ध लक्षण वाले हैं धर्मयुगल। नाम ही है उनका धर्मयुगल, विरुद्ध लक्षण वाले धर्मयुगल, ऐसा। और जो अनंत गुण है वे आपस में विरुद्ध नहीं है कि ज्ञान का ओपोजिट दर्शन है, ऐसा नहीं। उनके लक्षण भिन्न भिन्न है। क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गई? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। बोलो कौन क्लियर करेगा इस बात को कि भिन्न भिन्न लक्षण और विरुद्ध लक्षण में क्या फर्क है? क्या समझ में आ रहा है? बोलो, अजय भैया बोलो। भिन्न भिन्न लक्षण और विरुद्ध लक्षण में क्या समझ में आई? भिन्न भिन्न में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नमक का अपोजिट जैसे मीठा कह सकते हैं, कड़वे का मतलब जो है सादा कह सकते हैं। उस तरह के लक्षण वो अलग वो गुण में होते हैं, और यहाँ बात कर रहे हैं अलग अलग गुण की। तो जैसे ज्ञान है, ज्ञान का अपोजिट दर्शन नहीं है, दर्शन का अपोजिट सुख नहीं है। वे अलग अलग गुण हैं, वे अलग अलग उनकी व्यवस्था है। यहाँ विरुद्धता हाँ। इस तरह से बाधित हो रही है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो अनंत धर्म तो शक्ति है ना,
भिन्नता है, विरुद्धता नहीं। उनमें भिन्नता है। विरुद्ध धर्मत्व जो शक्ति है ना, इनमें विरुद्धता है इनमें हाँ। विरुद्धता। इनमें विरुद्धता है। क्या? एक अनेक में विरुद्धता है। सो ये विरुद्धता वाली शक्ति है, विरोधी धर्म वाली, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ऊपर जो बात हो गई वो अनंत धर्मत्व शक्ति, वो भिन्न लक्षण वाली शक्ति है, और ये विरुद्ध लक्षण वाली शक्ति है। अंजलि जी, पकड़ में आई बात आपको? बोलो। जी, भिन्न का अर्थ है जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, ये सभी गुण हैं और इनके लक्षण भिन्न हैं, पर और ये भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, पर ये विरुद्ध नहीं है एक दूसरे की। और जैसे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, ये शक्तियां जो हैं ये आपस में विरोधात्मक हैं। बराबर, ठीक है। ये विरुद्ध लक्षण वाली ही है जिनकी यहाँ बात चल रही है, ये धर्म युगल की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे पढ़ेंगे। अरुण भैया पढ़ो आप आगे अब। मैं पढ़ता हूँ। इसके अरुण भैया के बाद पढ़ना है ना, इनको पढ़, एक पैराग्राफ पढ़ने दो। अभी आगे पढ़ो। विभिन्न लक्षणों विभिन्न लक्षणों वाले अनंत गुणों को धारण करना अनंत धर्मत्व शक्ति का कार्य है, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का कार्य है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का स्वरूप स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, समय सार में तत्, अतत् आदि 14 बोल कहे गए हैं। वहां ऐसा कहा है कि ज्ञायक स्वभावी आत्मा निज ज्ञायक स्वभाव से तत् है और पर गे उसमें नहीं है, अतः गे स्वरूप से वही आत्मा अतत् है। अपने में जो ज्ञान आदि भाव हैं उनसे आत्मा में तत्पना है, परंतु आत्मा में जो भाव नहीं है उनसे अतत्पना है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी तत् है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से तद रूप में है, पर आत्मा राग आदि से ज्ञेयों से अतत है, क्योंकि उसको राग आदि से पर ज्ञेय से अतद रूप मेता है। ठीक है, रुकेंगे। क्या बोल रहे हैं कि आत्मा अपने स्वरूप से तत् है, मतलब तद रूप है, और आत्मा में ही ऐसी शक्ति है कि वो पर से अतत है। पर से जो अततपना है वो पर के कारण नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी का नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या बोला? जो मेरा एक पना है वो भी मेरा ही है, और जो अनेक पना है वो भी मेरा ही है। जो नित्य पना है वो भी मेरा ही है, और जो अनित्य पना है वो भी मेरा ही है। तो जब प्रमाण से बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि मैं एक भी हूं और अनेक भी, ये अनेकांत है, मैं ही। तो ये अन्य लोगों को ये बात पकड़ में नहीं आती, मैं ही एक हूं, मैं ही अनेक हूं, ऐसा होता है क्या? कि हाँ, ऐसी आत्मा में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। क्या? कि इस अनंत धर्म युगल हैं ऐसे, कैसे कि जो आपस में परस्पर विरोधी हैं, और इनके विरोध के कारण ही वस्तु जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि ऐसे परस्पर विरोधी धर्म युगल ना हो तो वस्तु का नाश हो जाए। नित्य अनित्य पना एक ही वस्तु में ना हो तो फिर परमानेंसी विद चेंज ये बात नहीं हो सकती है। क्या कहा?
यदि एक ही वस्तु में, हालांकि अपन ने 14 भंगों में ये सारी बातें समझी थी, फिर भी ये बार 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 समझने जैसी चीजें होती हैं, तब चित्त में बैठती हैं। यदि नित्य अनित्य पना मेरे में ना हो तो परिणमन किसका? किसका परिणमन? यदि कोई वस्तु नित्य ना हो तो परिणमन किसका मानेंगे? और सर्वथा नित्य ही हो तो फिर उसका करेंगे क्या? जिसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा, परिणमन ही नहीं हो रहा। अगर कोई बीज है तो बीज ही बना रहेगा, पेड़ नहीं बनेगा फिर वो। और पेड़ है तो फल नहीं आएंगे, स्टैच्यू हो जाएगी, पूरा विश्व स्टैच्यू हो जाएगा। क्रोध है तो फिर क्रोध ही चलता रहेगा। चौथा गुण स्थानवर्ती, पांचवा गुण स्थानवर्ती नहीं बनेगा। पूरी दुनिया, पूरे भाव स्टैच्यू हो जाएंगे। ऐसा। और सम्यक दर्शन हुआ और ध्रुव नहीं हो, और ध्रुव है और सम्यक दर्शन नहीं है, तो ये आपस में परस्पर विरोधी है कि नहीं? नित्य अनित्यपना, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व अलग है और ध्रुव अलग है। शक्ति है विरुद्ध धर्म। एक अनेक पना नहीं हो तो अनंतता सिद्ध नहीं होगी। एक अनेक पना नहीं हो, मैं एक बार बार क्या कह रहे हैं? अनंत धर्म होने पर भी एक रूपता, ये क्या है? अनंत धर्मत्व शक्ति कि अनंतता भी बनाए रखेगा और एक रूपता भी बनी रहेगी। यही वस्तु का सौंदर्य है। नहीं तो कोई एक बच्चा होए, उसका अकेला मुंह ही है, बाकी कुछ नहीं है, तो जी कैसा बच्चा? कोई के अकेले कान है बस। नहीं, अनेक अंग युक्त एक बच्चा, इंटरनल आउटर ऑर्गन। क्या बोला? तो है कि नहीं एक अनेकता? नित्य अनित्यता दिखाई दे रही कि नहीं? अरे ये अभी छोटा और ये बड़ा है, वही वही का वही, और छोटा और बड़ा, तो नित्य अनित्यता नहीं दिख रही? ऐसी ही वस्तु है अनंत धर्मात्मा, अनंत शक्ति संपन्न। और जिसमें कैसे हैं? अनंत धर्म युगल हैं। कितने हैं वे धर्म युगल? अनंत। और इन विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल से ही वस्तु जीती है। जो एक है वही अनेक है, जो नित्य है वही अनित्य है। ये प्रमाण की स्थापना। जो भेद रूप है वही अभेद है, जो तत् है वही अतत है। ये क्या बात हुई? जो है वो ही नहीं है और वो नहीं है। अपने स्वभाव से है और पर भाव से नहीं है। ज्ञान ज्ञान से है, ज्ञेयों से नहीं है। क्या बोला? ज्ञान ज्ञान से है और ज्ञेयों से नहीं है। ज्ञान का ज्ञान से तत्पना है और ज्ञेयों से अतत्पना है। और ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञेयों के झलकने पर भी ज्ञान का ज्ञान से तत्पना और ज्ञेयों से अतत्पना, ये प्रमाण की स्थापना। और नए से बात करेंगे, शुद्ध नए से, तो ज्ञान का ज्ञान से तत्पना और राग आदि भाव से अतत्पना, ये अंदर आ गए और अंदर अंदर घुस गए। अरे बात ख्याल में? ऐसा गुरुदेव श्री यहाँ पर राग से भी क्या कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा ज्ञान से तद्रूप में है और आत्मा राग आदि से ज्ञेयों से अतत है, क्योंकि उसको राग आदि से पर ज्ञेयों से अतद रूपमयता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। मुन्ना भैया आप पढ़ो आगे। आहा, इस प्रकार
तत्पना और अतत्पना ऐसे दोनों विरुद्ध धर्म एक साथ जिसमें रहते हैं, ऐसा आत्मा का विरुद्ध धर्म तत्व स्वभाव है। प्रत्येक धर्मत्व। वस्तु, हाँ, धर्मत्व स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु स्वरूप से तत् और पर रूप से अतत है। ऐसे तत् अतत धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं। ऐसी वस्तु की विरुद्ध धर्म तत्व शक्ति है। ज्ञान धर्म स्वयं से, हाँ, धर्मत्व। आप बोलो धर्म तत्व, यहाँ पे कह रहे हैं धर्मत्व, धर्मपना विरुद्ध अच्छा, धर्मपना शक्ति है, ऐसा। ज्ञान स्वयं से है, ये रूप से नहीं। इसी प्रकार जो है वही नहीं है, ऐसा हाँ, विरोध होता है। परंतु ये विरुद्ध धर्म एक साथ अवरोध रूप से वस्तु में रहते हैं। ऐसी आत्मा की विरुद्ध धर्म तत्व शक्ति है। वस्तु अपना काम करे और पर की भी काम करे, ऐसे विरुद्ध धर्म वाली नहीं है, बल्कि अपना काम करे और पर का काम नहीं करे। ऐसी विरोधी धर्म से वस्तु यथास्थिति सिद्ध होती है, और यही अनेकांत है। ये है अनेकांत। क्या है अनेकांत? के का भी काम करूं और पर का भी काम करूं, ऐसा भी नहीं लगता। देखो, भी और ही का बहुत स्वरूप समझने जैसा है। कब तो भी लगेगा और कब ही लगेगा, ये समझो कि जब प्रमाण की बात चलती है ना, प्रमाण की, तब भी लगता है। ये समझना, प्रमाण की बात चलेगी तो क्या बोलेंगे? एक भी है, अनेक भी। ये पूरे प्रमाण की वस्तु की बात हो गई। भेद भी है, अभेद भी, ये प्रमाण की बात हो गई। नित्य भी है, अनित्य भी, ये किसकी बात हो गई? प्रमाण की, है ना। अब जब प्रमाण को स्वीकार करके, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमाण को स्वीकार करके, ये टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड। अब आप सम्यक एकांत की बात करोगे ना, तो उसमें ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? वस्तु नित्य ही है, ऐसे लगाएंगे ही। तो जब आप बोल रहे हो ना नित्य ही है, तब आपके ज्ञान में अनित्यपना अंडरस्टूड है, क्योंकि आपने प्रमाण से नक्की किया है कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। नित्य भी है, अनित्य भी, ये आपने पहले स्वीकार किया पूरे प्रमाण की वस्तु की। अब आप ये बोल रहे हो कि नित्य ही है, तो इसका मतलब है कि आपको अनित्यता स्टिल स्वीकार है, भले ही आप ही कह रहे हो। तो इतनी सरल बात है कि जैसे हमने आपको किसी प्रोग्राम में बुलाया है ना, तो आपसे पूछा क्यों भैया आप आए? हाँ, वो हम ही आए, हम ही आए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हम ही आए, ही लगा रहे हो ना। इसका क्या मतलब है? कि तुम्हारे घर में और लोग हैं, तुम अकेले ही आए। लोग तो और हैं, पत्नी, बच्चे, मम्मी, पापा वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है? ऐसा तो भी, ऐसा भी नहीं लगता कि मैं अपना भी काम करता हूं, पर का भी काम करता हूं। ऐसा भी नहीं होता। और समझो, ऐसा भी नहीं होता कि मैं लड़का भी हूं, लड़की भी हूं। ऐसा ही नहीं होता। ऐसा भी होता है अंदर अंदर कि मैं भाई भी हूं, मामा भी हूं। फर्क समझ में आ रहा है? ऐसा तो भी होता है कि मैं पत्नी भी हूँ, भाभी भी हूँ, मम्मी भी हूँ, चाची भी हूँ, लेकिन मैं लड़का भी हूँ, लड़की भी हूँ। ऐसा भी नहीं होता। तो वो प्रमाण की वस्तु, और फिर वो सम्यक एकांत में जाना। तो सम्यक एक, मैं तो नित्य ही हूँ,
तो ही लगा रहे हो ना, मैं नित्य ही हूँ, इसका मतलब किसी अपेक्षा से नित्य हूँ और अनित्यता गर्भित है। अंडरस्टूड। तो ये कथनचित शब्द है ना, जो ये अंडरस्टूड को बताता है और जो वस्तु में नहीं है उनका निराकरण करता है। क्या बोला? जो स्यात् पद है ना, स्यात् पद, तो अन्य की अस्थि नहीं होने देते और अपने अनंत धर्मों की अस्थि को स्वीकार करता है स्यात् पद। ये है इंपॉर्टेंट बात। जैसे आप ऐसा बोलोगे ना, मैं नित्य ही हूं, तो उसमें अंडरस्टूड है स्यात् पद। क्या? मैं स्यात् नित्य हूं, इसका मतलब स्यात् अनित्य हूं। ठीक है? ये धर्म युगल की जो बात है ना, ये बहुत समझने जैसी है। तो ऐसी अपने में क्या है? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। सुनना, अनंत धर्म है, धर्म तो अनंत है, लेकिन ये शक्ति कैसी है? एक। अनंत धर्मत्व शक्ति एक है और धर्म कितने? अनंत। तो इनके अनंत होते हुए भी उनमें एक रूपता बनी रहे, ऐसी अनंत विरुद्ध धर्मत्व शक्ति और अनंत धर्मत्व शक्ति। ठीक है? ऐसी अपन ने चर्चा की इन दो शक्तियों पे, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।